Hello everyone, a very good morning, good afternoon and good evening to everyone. My dear friends, I am Rupak Meglani and I am your mentor for business law in CA Foundation. Yes my dear friends, and you're watching me on my own YouTube channel named as CA Rupak Meglani. So friends, today we're going to discuss about the wonderful case law that is Carlyle versus Carbolic Smoke Ball and Company. So friends, let's proceed further. Alright guys. So friends, this is the case law Carlyle versus Carbolic Smoke Ball and Company. My dear friends, as you all know that the name which is written at the first place is a plaintiff, right? Is a plaintiff always, alright? And the name which is written later on is the defendant, alright? Yes. Now friends, one who is a plaintiff? One who files the case. One who files the case is a plaintiff. Alright. And who is a defendant? Who defends the case. Alright. So Carlyle was a person, a lady who filed the case against the company named as Carbolic Smoke Ball and Company. And my dear friends, let me tell you that this case law has the relevance from the topic general offer from the Indian Contract Act 1872. Okay, its relevance is from the topic called as general offer from the Indian Contract Act. Alright guys, so let's proceed further. What was the story? Let's understand my dear friends one by one, very gradually in a very simple way with the help of a story problem. So friends, बहुत पुरानी बात है जब बहुत ज्यादा वायरल इन्फ्लुएंजा का कहर छाया हुआ था, दुनिया में उसका प्रकोप आया हुआ था और मेरे दोस्तों इस वजह से काफी सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो रही थी. Yes, as you can see it over here, many people were dying due to this viral. Alright. And at this point of time my dear friends, धरती पे एक आगमन हुआ फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने एक वैक्सीन मैन्युफैक्चर की. ऑलराइट. तो मेरे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब भी ऐसा कभी धरती में प्रकोप आता है तो कोई ना कोई भगवान के रूप में इस धरती में आता ही है दुनिया को बचाने के लिए. ऑलराइट. तो ऐसा ही हुआ जब वायरल छाया हुआ था तो एक कंपनी आई, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि वैक्सीन उन्होंने अपनी बनाई इस वायरल के अगेंस्ट लड़ने के लिए. So friends, what happens further? ये फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मेरे दोस्तों दावा किया कि जो कोई भी one who will consume the vaccine, okay, जो कोई भी वैक्सीन को कंज्यूम करेगा as per the directions of the company. कंपनी ने कुछ डायरेक्शंस दिए हुए थे कि वैक्सीन को कुछ उसी प्रकार से कंज्यूम करना है जैसा कि कंपनी ने लिखा गया है इंस्ट्रक्शंस में अपनी वैक्सीन में. ऑलराइट. उसको कुछ इसी प्रकार से जो भी कंज्यूम करेगा वो इस बीमारी से सफर नहीं करेगा. कंपनी का ऐसा दावा था और कंपनी ने बोला था कि अगर कोई समझ लीजिए कि कोई बीमार भी हो जाता है तो उस केस में कंपनी उसे रिवार्ड करेगी 100 पाउंड का. मतलब आप समझ रहे हैं कंपनी कितनी कॉन्फिडेंट थी अपनी वैक्सीन को लेकर कि भाई साहब कोई बीमार भी पड़ गया ना हमारी वैक्सीन से तो हम आपको 100 पाउंड का रिवार्ड देंगे. चलिए, तो ये हुआ कहानी का पार्ट 1. ओके. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, कहानी का पार्ट 2 कब शुरू होता है? जब पिक्चर में एक महिला, एक लड़की एंटर करती है. इनका नाम है एलिजाबेथ कार्लिल. मेरे दोस्तों क्या हुआ, हमेशा महिलाओं के साथ ही प्रॉब्लम होती है क्या पता. दोस्तों देखिए क्या हुआ कि एलिजाबेथ कार्लिल ने इस वैक्सीन को जिसका नाम था स्मोक बॉल, मेरे दोस्तों इस वैक्सीन का नाम था स्मोक बॉल. इस महिला ने इस स्मोक बॉल नामक वैक्सीन का प्रयोग किया एग्जैक्टली वैसे ही जैसा डायरेक्शंस दिए गए थे कंपनी द्वारा. ठीक है. दी कार्लिल एलिजाबेथ कार्लिल हैव यूज्ड दिस वैक्सीन as per the directions given by the company. All right. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ले भैया फिर गई भैंस पानी में. क्या हुआ कि दोस्तों ये बीमार पड़ गई, ये सिक पड़ गई. तो ऑब्वियस सी बात है
आपको पार्ट 1 में ये समझाया गया मेरे दोस्तों कि क्या दावा किया था कंपनी ने, कि कंपनी ने बोला था कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है ना तो हम उसे रिवार्ड करेंगे 100 पाउंड्स का, ठीक है। लेकिन यहां पे पार्ट 2 में देखिए बीमार पड़ गई महिला, तो ऑब्वियसली अब ये रिवार्ड क्लेम करेगी। तो आइए समझते हैं मेरे दोस्तों। पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी हमें कोई केस लॉ समझना है तो केस लॉ को 4 रूप से समझने की कोशिश करिए, A B C D। ऑल राइट, ए में आप ये समझिए कि व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। ऑल राइट भाई, स्टोरी क्या है केस की, ठीक है। इशू अंडर कंसिडरेशन क्या है, अरे मुद्दा गर्म है, वो मुद्दा कौन सा है जिसके वजह से लड़ाई हो रही है, उसे बोलते हैं इशू अंडर कंसिडरेशन, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर कंटेंशन क्या है, कंटेंशन मतलब आर्ग्यूमेंट्स क्या है, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दी बोथ दी पार्टीज, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया, मतलब कोर्ट का डिसीजन क्या आया, ठीक है। तो मेरे दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द केस की अगर हम यहां पे बात करें तो फैक्ट्स ऑफ द केस वही है कि एक कंपनी है, कंपनी ने अपना एक वैक्सीन बनाया, वो वैक्सीन का नाम था स्मोक बॉल एंड कंपनी, वो वैक्सीन का नाम था स्मोक बॉल। और कंपनी ने दावा किया था कि जो कोई भी इसे कंपनी की डायरेक्शन द्वारा कंपनी के दिए गए निर्देश अनुसार इसे प्रयोग करेगा उसे जीवन में कोई भी वायरल इन्फ्लुएंजा नहीं पकड़ सकता, ठीक है। यही स्टोरी थी, लेकिन ये पार्ट 1 था। और मेरे दोस्तों पार्ट 2 में ये हुआ था कि भैया एलिजाबेथ इसे लेके कार्लिल जी इसे उसी प्रकार प्रयोग की, लेकिन ये बीमार पड़ गई, ये सिक हो गई, ठीक है। तो इशू अंडर कंसिडरेशन ये है कि कार्लिल को रिवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वेदर कार्लिल विल गेट दी रिवार्ड और नॉट, यही इशू अंडर कंसिडरेशन है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कार्लिल ने अल्टीमेटली जो प्लेंटिफ होता है ना मेरे दोस्तों, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है, क्योंकि केस किसने किया है, प्लेंटिफ ने। मैंने आपको बताया था शुरुआती दौर में कि प्लेंटिफ क्या होता है, वन हु फाइल्स द केस, ऑल राइट। तो केस जिसने फाइल किया उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि मेरे दोस्तों समझाइए कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपको रिवार्ड दिए जाना चाहिए। तो कार्लिल जी ने बोला कि हाँ मुझे रिवार्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने दावा किया था कि मैं अगर उसे उसके दिए गए निर्देश अनुसार अगर उपयोग कर लेती हूं तो मुझे बीमारी नहीं होगी, लेकिन मुझे बीमारी हो गई तो ऑब्वियसली मेरा कंपनी का दावा गलत निकला और कंपनी को रिवार्ड देना पड़ेगा, ठीक। चलिए समझते हैं कि पार्टी 2 यानी कि कंपनी ने क्या बोला। मेरे दोस्तों कंपनी ने ये बोला कि भैया कार्लिल ने तो हमको कम्युनिकेट ही नहीं किया, कार्लिल डिड नॉट कम्युनिकेटेड दी एक्सेप्टेंस, कार्लिल डिड नॉट कम्युनिकेटेड दी एक्सेप्टेंस। तो हम कैसे मान ले कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कि ऑफर वैलिड हो गया, कि हम उसे रिवार्ड दे दे, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको मोटा मोटी याद आ गया हो तो ये जो जिस विषय में ये बात हो रही है वो बात हो रही है जनरल ऑफर से संबंधित बातें हो रही है, ठीक है मेरे दोस्तों। जनरल ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर इज समथिंग गिवन टू दी पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। जनरल ऑफर इज समथिंग which is given to the public at large, ठीक है। And second important thing to note under this general offer is this कि who can accept this offer, one who has the knowledge of this offer, one who has the knowledge of the offer can accept this offer। तो मेरे दोस्तों ये 2 कंडीशंस होना जरूरी है जनरल ऑफर में, और वाकई यही 2 कंडीशंस थी। एलिजाबेथ को इस चीज का नॉलेज था कि कंपनी ने दावा दिया है ऑफर के बारे में, ठीक है। कंपनी ने ऐसा बोला है कि अगर आप इसे हुबहू ऐसा कंज्यूम कर लेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे और आपको रिवार्ड मिल जाएगा। कार्लिल ने बिल्कुल वैसा ही किया, इसको नॉलेज भी था। तो मेरे दोस्तों ये जनरल ऑफर था, ठीक है। अब सुनिए कोर्ट ने क्या बोला। कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही डिसीजन दिया, और कोर्ट ने ये बोला इसको डिस्क्राइब करते हुए कि परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस वुड अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस। ऑब्वियसली मेरे दोस्तों जनरल ऑफर में जरूरी क्या है कि जो कंडीशंस है एक्सेप्टेंस की आपने वो परफॉर्म कर लिया तो इट विल अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस। इसमें आपको कार्लिल को चल के जाके ये बताने की जरूरत नहीं है कि
हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब आप मुझे आइए रिवार्ड दीजिए। ना ना जी ना, जनरल ऑफर है, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस हो गई ना, तो एक्सेप्टेंस भी हो गया मेरे दोस्तों। और कोर्ट ने भी यही बोला कि भैया परफॉर्मेंस वुड अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस सिंस इट इज अ जनरल ऑफर, and therefore in this case contention of the company does not hold good. All right मेरे दोस्तों, so my dear friends, this was the case law about Carlyle versus Carbolic Smokeball and Company. And once again I shall repeat this thing, the relevance of this case law was in relation to the general offer of the topic Indian Contract Act 1872. All right my dear friends, so friends I hope you understand this concept well, this case law well. So friends फिर मिलेंगे वापस कुछ इसी प्रकार की बातें करते हुए, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।